हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोक देवता। लोक देवताओं में पहला पढ़ रहे हैं तेजाजी महाराज को। और तेजाजी महाराज को पढ़ने जा रहे हैं तो तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था 29 जनवरी 1074 ईस्वी को। कब? 29 जनवरी 1074 ईस्वी को। ईस्वी संवत में तो इस टाइम हुआ था, और विक्रम संवत में पूछा जाए तो जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशमी को, 14 को, जिसको मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है 14 को, 1103 में हुआ था। कब हुआ था? 1103 में माघ शुक्ल चतुर्दशमी को हुआ था तेजाजी का जन्म। और स्थान के बारे में भी पूछा जाता है, तो स्थान था खरनाल, नागौर। तेजाजी का जन्म हुआ था खरनाल, नागौर में। और तेजाजी के पिता का नाम था ताड़ जी। तेजाजी के पिता था ताड़ जी और माता थी राजकुमारी या राम कुंवारी। और तेजाजी की बहन का नाम था राजल। तेजाजी की बहन का क्या नाम था? राजल। और आपको पूछा जाए तेजाजी की पत्नी का नाम, तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल दे। क्या नाम था? पेमल दे। और तेजाजी की पत्नी का पेमल दे नाम था। और पेमल दे थी, वो पनेर की थी। कहाँ की थी? पनेर। पनेर की शासक रायचंद्र जी की पुत्री। पनेर की शासक रायचंद्र जी की पुत्री थी पेमल। और इनका विवाह हुआ था, वो हुआ था पुष्कर में। कहाँ हुआ था? पुष्कर में। इनका विवाह हुआ था पुष्कर में। उस टाइम तेजाजी थे 9 माह के। कितने माह के? 9 माह के। और पेमल थी 6 माह की। क्योंकि उस टाइम तेजाजी के माता और पिताजी पुष्कर में आते हैं। पुष्कर एक तीर्थ स्थान है, वहां पे घूमने के लिए आते हैं। वो टाइम था, समय था कार्तिक माह पूर्णिमा के दिन। कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन आते हैं। और तेजाजी महाराज 9 महीने के उनके साथ आते हैं। और इधर से पनेर के शासक रायचंद्र जी भी वहां आते हैं। रायचंद्र जी के साथ उनकी पुत्री पेमल दे 6 माह की उनके साथ आती है। और दोनों में बातचीत होती है, और पुष्कर में उनका विवाह हो जाता है। 9 माह के तेजाजी थे और 6 माह की पेमल थी। उस टाइम तेजाजी का विवाह हो जाता है कार्तिक माह पूर्णिमा के दिन। और विवाह होने के बाद वो तेजाजी घर आ जाते हैं। और तेजाजी को बाद में बड़े होते हैं तो तेजाजी को पता नहीं रहता अपना विवाह हो चुका है। और तेजाजी को पता नहीं होने के कारण एक दिन जेठ का महीना था, जेठ बरसात का महीना होता है। तो जेठ के महीने में बरसात का अंतिम महीना होता है। तो वहां पे अपने अपने खेतों में लोग उनके साथी बीज रहे थे। उस टाइम तेजाजी की माँ तेजाजी को बोलती है कि अपने साथी खेतों में बीज रहे हैं बाजरा, और आप भी जाओ अपने खेत में बाजरा बीजो। तो तेजाजी महाराज अपने खेत में चले जाते हैं। और तेजाजी सुबह सुबह जल्दी चले जाते हैं, खाना खाना नहीं खा के जाते हैं बेलियों को लेके। और उस टाइम तेजाजी की भाभी को बोलते हैं, भाभी को बोलते हैं मारवाड़ी में, बोझाई क्यों आप मारवाड़ी में जो को होया करे। तो बाबूज लेट खानो ले लेट पहुंचे। तो तेजाजी महाराज रीस में की बोलना बोल देवे। तो तेजाजी की बाबूज वापस तेजाजी को बोल देते हैं कि आप जाओ अपने परणी को लेके आ जाओ, उनके हाथ से खाना फलका। तेजाजी के वो बोल कालजे लग जाते हैं।
और तेजा जी वापस घर आके अपनी माँ को पूछ के और अपने ससुराल चले जाते हैं। माँ के मना करने के बावजूद भी वो ससुराल जाने पे तेजा जी की माँ सासू माँ ने वहां जाते ही तेजा जी को थोड़े कड़वे बोल बोल देती है और तेजा जी वहां रुकते नहीं है और वापस रवाना हो जाते हैं और वहां से आके लाचंग गुजरी के घर पे रुकते हैं। लाचंग गुजरी या हीरा गुजरी के घर पे रुकते हैं। हीरा गुजरी के घर पे रुकते हैं। ये कौन थी? इसकी सहेली थी पेमल की। कौन थी? पेमल की सहेली थी। पेमल की सहेली के घरे रुकते हैं तेजाजी महाराज और तेजाजी और पेमल को मिलाने वाली पहली ये कौन थी? लाचा गुजरी थी, हीरा गुजरी तो तेजाजी और पेमल को मिलाती है अपने घर पे। और उसी दिन जब जिस दिन तेजाजी उनके घर पे रुके थे और उस दिन लाचा गुजरी की गाय मेर की मीणा ले जाते हैं। कौन? मेर की मीणा। मेर की मीणा मीणा लेके जाते हैं। वो तेजाजी लाचा गुजरी को वचन देते हैं कि मैं आपकी गाय छुड़वा के लाऊंगा, गाय छुड़वा के लाऊंगा। और तेजाजी मेर के मीणाओं से गाय छुड़वाने के लिए चले जाते हैं। और गेलम रास्ते में जाते वक्त तेजाजी को एक सर्प अग्नि में जलता हुआ दिखाई देता है। तेजाजी दया आ जाती है और उस सर्प को बचाने के लिए उसको अग्नि से बाहर निकाल देते हैं। तो सर्प उसी टाइम तेजाजी को कहता है कि मैं तो देवलोक गमन हो रहा था, आपने मेरे को क्यों बचाया था? और तेजाजी वो सर्प तेजाजी महाराज को वो कहता है कि मैं आपको डसूंगा, आपको डसूंगा। तो तेजाजी महाराज कहते हैं कि मैं वचन देता हूँ कि मैं इस पृथ्वी को और इस पर्यावरण को, वातावरण को, वनस्पति को मान के आपको वचन देता हूँ मैं आपके बम्बे पर जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो सर्प उस टाइम तो नहीं डसता है और तेजाजी महाराज चले जाते हैं और मेर के मेढ़ों से युद्ध करके लाचक गुजरी की गाय लेके वापस आ जाते हैं। वापस आके लाचक गुजरी को गाय संभला देते हैं। तो लाचक गुजरी बोलती है कि मेरा काड़ा खेल रहा, ये काड़ा बेल रह गया है पीछे, आप वापस जाओ, उसको लेके आना है। तो तेजाजी महाराज वापस जाते हैं और मेर के मेढ़ों से इतने हद से ज्यादा युद्ध करके और उस बेल को लेके आते हैं। तो लाचा गुजरी को वापस बेल देते हैं। तो उस टाइम तेजाजी मतलब कहने का मतलब ये है कि क्षीण अवस्था में हो जाते हैं, शरीर पे घाव घाव हो जाते हैं, क्योंकि अकेला बंदा वीर के मेढ़ों से युद्ध करके आया था। तो वो वापस सांप के बम्बी पे जाते हैं और सांप को बोलते हैं, सर्प देवता को बोलते हैं कि अब डस लो मेरे को। और सर्प देवता एक बार तो तेजाजी महाराज को डसने से मना कर देता है कि मैं आपको कहाँ डसूं, आपके शरीर पे घाव ही घाव है, डसने के लिए मेरी जगह नहीं है, मैं दूसरे के डसे हुए पे नहीं डसता हूँ। तो सर्प तेजाजी महाराज सर्प को बोलते हैं कि मैं वचनों का पक्का हूँ, मैं धोलिया वंश। तेजाजी की वंश कौन सी थी? धोलिया वंश की थी। कौन सी वंश की? धोलिया। धोलिया वंश के जाट थे, धोलिया वंश के जाट थे और मैं धोलिया वंश का जाट हूँ, मैं वचनों का पक्का हूँ। आप मेरी हथेली और मेरी जीभ अभी तक कंवारी इसको बोलते, जब कुछ भी घाव नहीं लगा था वो है, तो आप मेरी इस पे डस लो। आज भी आपको पता है तेजाजी के जीभ पे डसता है सर्प, और तेजाजी अपने भाले के साथ वो सर्प ऊपर चढ़ के अपनी तेजाजी महाराज की जीभ पे डसता है। आज भी आपने देखा होगा कि दोस्तों तेजाजी के हर मंदिर में सांप के साथ तेजाजी की फोटो रहती है, तेजाजी की मूर्ति स्थापना होते हैं। और तेजाजी महाराज को 1103 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन अजमेर की सेंद्रिया स्थान पर है, जो स्थान कहाँ पे है? अजमेर में। अजमेर की सेंद्रिया स्थान पर तेजाजी को डस लेता है 1103 ईस्वी में। और वहां से तेजाजी की घोड़ी तेजाजी को लेके कहाँ आ जाती है? सुरसुरा। कहाँ आ जाती है? सुरसुरा। कहाँ आ जाती है? सुरसुरा। और तेजाजी को लेकर सुरसुरा आ जाती है। और सुरसुरा आने के बाद तेजाजी अंतिम सांस सुरसुरा ही लेते हैं और तेजाजी वहां देवलोक गमन हो जाते हैं। और देवलोक गमन होने के बाद तेजाजी लीलन को बोल के जाते हैं कि आप घरवालों को और पेमल को ये बात बता देना कि तेजाजी देवलोक गमन हो गए हैं। तो तेजाजी की पत्नी पेमल दे उसी टाइम उसी दिन
उसी दिन तेजाजी जब देवलोक गमन हुए थे भाद्रपद शुक्ल दशमी को, उसी दिन तेजाजी की पेमल दे तेजाजी की साफा की साथ सती हुई थी। और पेमल है वो तेजाजी के साफे के साथ सती हो जाती है। कहा जाता है कि इतिहास में जो भी स्त्री अपने पति की पीरी वस्तु के साथ सती होती है उसे इतिहास में क्या कहा जाता है, मां सती कहा जाता है। ये इतिहास का पहला था कि तेजाजी की पत्नी पेमल देव वो मां सती हुई थी। तेजाजी की पीरी वस्तु साफे के साथ वो मां सती हो गई थी और दोनों देवलोक गमन हो गए थे। तेजाजी को मिलाने वाली दोनों को कौन थी? हीरक गुजरी या लाछा गुजरी। तेजाजी की मृत्यु हुई थी, तेजाजी को सांप ने डसा सेंद्रिया अजमेर में तेजाजी की मृत्यु हुई थी सुरसुरा अजमेर में। और तेजाजी की पत्नी उसी दिन जिस दिन तेजाजी की मृत्यु होती है उसी दिन तेजाजी के साफे के साथ सती हो जाती है। उसे क्या कहा जाता है इतिहास में? मां सती। तेजाजी ने धोलिया नागवंशी जाट थे। स्थान था जन्म का वो खन्नाल था। पिता का नाम थाड़जी था। माता का नाम राजकुमारी या राम कुमारी दोनों आते हैं। बहन का नाम राजल था। पत्नी पेमल दे थी। विवाह हुआ था पुष्कर में कार्तिक माह की पूर्णिमा को। वो 9 माह के तेजाजी थे। 6 माह की उनकी पत्नी पेमल दे थी। रायचंद्र जी की पुत्री थी ये, पनेर के शासक रायचंद्र जी की पुत्री थी। और इन दोनों में खटाक्ष होने के कारण ही ताड़जी और इनमें पेमल दे के पिता रायचंद्र जी में खटाक्ष होने के कारण कुछ दिनों तक ये रिश्ता रहा था। बाद में ये रिश्ता में थोड़ी दरार आ गई थी। इसी कारण तेजाजी उनको लेने के लिए गए थे और तेजाजी ये लोग गमन हो गए थे। तो दोस्तों इतिहास में पूछा भी जाता है तेजाजी की मृत्यु 28 वर्ष की आयु में। कितनी वर्ष की आयु में? 28 वर्ष की आयु में 1103 ईस्वी को। कब? 1103 ईस्वी को। कब हुई थी? 1103 ईस्वी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई थी। वो तो मैंने बता दिया था पहले। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन हुई थी तेजाजी की मृत्यु। और तेजाजी की घोड़ी का नाम पूछा जाता है, घोड़ी लीलन, जिसपे आज भी भारत में एक ट्रेन भी चलती है, लीलन एक्सप्रेस। और एक दूसरा नाम था सिंगारी था और लीलन था उनकी घोड़ी का नाम। और तेजाजी की उपनाम सापू के देवता काला बाला के देवता गोरक्षक देवता कृषि उफारक देवता। आज भी मारवाड़ में जब कृषि की जाती है तो तेजाजी के गायन चलते हैं, तेजाजी को मनाते हैं। तेजाजी को सापू के देवता भी कहा जाता है, काला बाला के देवता भी कहा जाता है, गोरक्षक देवता के नाम से भी जाना, कृषि उपारक देवता के नाम से जाना जाता है। और तेजाजी की पूजा स्थल को थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थान। तेजाजी की पुजारी को कहा जाता है घोड़ला। क्या कहा जाता है? घोड़ला। तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी के पूजा के स्थान होता है उसको थान कहा जाता है। और तेजाजी का विशाल एक मेला लगता है। तेजाजी का एक विशाल मेला लगता है, वो कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में। कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में लगता है, जो राजस्थान की आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। आय की दृष्टि से
राजस्थान में सबसे बड़ा मेला है वो परबसर का मेला है। राजस्थान में आय की दृष्टि से बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला में आता है ये परबसर का मेला। वी तेजा जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के टाइम। ये कम से कम 16 दिन तक मेला लगता है। कितने दिन तक? 16 दिन तक ये मेला चलता है। और इसकी नस्ल है, इस मेले में जो नस्ल बिकती है सबसे ज़्यादा नागौरी नस्ल के बैल। कौन से? नागौरी बैल। कौन बिकते हैं? नागौरी बैल। नागौरी बैल जो राजस्थान के आय की दृष्टि से सबसे बड़े मेले के नाम में जाना जाता है। और तेजा जी के मंदिर, तेजा जी के मंदिर। अब देख लो, तेजा जी को सांप ने डसा था, सेंद्रिया, सेंद्रिया। तेजा जी का ननियाल था त्योद। और सुरसुरा पर घोड़ी लेकर आई थी तेजा जी की, वो सुरसुरा। और एक स्थान थे है बावता। ये कहाँ के स्थान है? अजमेर के। कहाँ के हैं? अजमेर के। अजमेर में इन चारों स्थान पे तेजा जी के मंदिर बने हुए हैं। तेजा जी के भावता मंदिर में आज भी किसी व्यक्ति को कोई सांप डस लेता है तो वो तुरंत उनकी तांती बांध से तैयार हो जाता है और भावता के स्थान पर ले जाने पर तुरंत ठीक हो जाता है। और तेजा जी के नागौर में मेले मंदिर भी है। वो पहला मंदिर है परबसर। एक मंदिर है खरनाड़। एक मंदिर है हरसोर। तेजा जी का जन्म स्थान खरनाल में भी तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। और तेजा जी के परबसर में भी तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। परबसर में तेजा जी मंदिर अभी विशाल मंदिर बनने की श्रेणी में चल रहा है। जो पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन मंत्रालय ने इस मंदिर को जीर्णोद्धार के लिए काफी बजट भी घोषणा की गई है। ये मंदिर अभी काम बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है तेजा जी का। और तेजा जी का सबसे बड़ा मंदिर खरनाल में भी है। और तेजा जी के इस पूजा स्थल को थान कहा जाता है। पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। तेजा जी की घोड़ी का नाम नीलन या सिंगारी था। सापू के देवता भी कहा जाता है। और तेजा जी के गीत, तेजा जी के गीतों को क्या कहा जाता है? तेजा जी के गीतों को तेजा गायन कहा जाता है। तेजा गायन, तेजा गायन होते हैं तेजा जी के गीत। तेजा गायनों को टेरा गीत, कौन सा गीत? टेरा गीतों के नाम से जाना जाता है। टेरा गीतों के नाम से जाना जाता है तेजा जी के गीतों को। टेरा गीतों के नाम से भी जाना जाता है। और तेजा जी को हाड़ौती क्षेत्र की एक जनजाति है सेरिया जनजाति। सेरिया जनजाति के आराध्य देवता है, आराध्य देवता है तेजा जी। आराध्य देवता है तेजा जी। सेरिया जनजाति जो हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है उनके आराध्य देवता कौन है? तेजा जी। तेजा जी के गीतों को कहा जाता है टेरा। और गायों के देवता भी कहा जाता है तेजा जी को। एक तेजा जी की कर्म स्थली भी पूछा जाता है। कर्म स्थली बहुत सी बुगारी, बस बुगारी ये तेजा जी की कर्म स्थली है। और तेजा जी को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है तो राजस्थान में अजमेर और नागौर में किया जाता है। क्योंकि नागौर तेजा जी का जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। और तेजा जी ने अंतिम सांस और तेजा जी को सांप ने डसा था वो अजमेर में है। इसलिए तेजा जी के नागौर से ज़्यादा अजमेर में भी मंदिर है। नागौर के हर गाँव में तेजा जी को मानते हैं।